दोस्तों, पुराने समय की बात है जब बंजारा समुदाय के लोग समूह बनाकर अपने पशुओं के साथ चलते थे और किसी शहर के किनारे, किसी कस्बे के किनारे कोई यथोचित स्थान पाकर पड़ाव डाल देते थे, जिसे लोग डेरा कहते थे, और अपने पशुओं का दूध आदि लेकर नगर, कस्बे, गांव में जाकर बेचकर साथ ही साथ अपनी कला को, जिसमें नृत्य कला और कर्तव्य कला दिखाकर लोगों का मनोरंजन कर उनसे मिलने वाली राशि से, मिलने वाले इनाम के धन से अपना जीवन यापन करते थे। इसी दरमियान एक बंजारा जो कि 1 लाख पशु लेकर चलता था, जिसमें भेड़, बकरी, गाय, बैल, ऊँट आदि होते थे। 1 लाख पशु होने के कारण इसीलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। साथ में उसका परिवार होता था और उसके पास एक इंसान से भी अधिक समझदार और वफादार शेरू नाम का कुत्ता था, जिसे वह बहुत ही प्यार करता था। साथ ही साथ वो प्रशिक्षित भी था। प्रशिक्षित होने के कारण अपने मालिक की सारी बातें समझता था और बंजारे के कहने अनुसार कार्य भी करता था। इसी वजह से बंजारा कुत्ते को अपने बच्चे की तरह मानता था और बहुत ही प्यार करता था। एक बार की बात है, अकाल पड़ जाने के कारण लाखा बंजारे के बहुत सारे पशु मर जाते हैं और शेष बचे पशुओं को लेकर चिंता में डूब जाता है। धन की कमी हो जाती है। धन की कमी के कारण लाखा बंजारा मानसिक तनाव में आ जाता है और तनाव के चलते बाकी बचे पशुओं के साथ अपने डेरे को लेकर किसी दूसरे शहर में जाने की सोचता है और अगले ही दिन अपने कुत्ते के साथ अपने डेरे को लेकर अगले दूसरे किसी शहर में जाने के लिए चल देता है। रास्ते में अपने डेरे के साथ, बच्चों के साथ जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसे एक अन्य दूसरा नगर, शहर दिखाई देता है। नगर दिखाई देते ही अपनी मुश्किल का एक समाधान उसके नज़र में आता है। समाधान को लेकर बंजारा कुत्ते से बात करता है और कहता है, शेरू, मैं तुझे कुछ दिनों के लिए किसी साहूकार के यहाँ गिरवी रखकर उससे मिले धन से हम अपनी इस मुश्किल से निकल सकते हैं। अगले डेरे से धन जमा करके मैं तुझे बहुत जल्द छुड़ा लूँगा। कुत्ते को लेकर बारी बारी से नगर के सभी साहूकारों के पास घूम गया, लेकिन गिरवी के नाम पर कुत्ते की सुनकर सभी साहूकार मना कर देते और कहते, भला कुत्ते का भी कोई मोल होता है जो हम गिरवी रख लें? कुत्ते का हम क्या करेंगे? गलियों में सैकड़ों कुत्ते घूमते रहते हैं। साहूकार बंजारे की मखौल बना लेते और उसे लज्जित करते। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बंजारे की किसी ने एक नहीं सुनी। हताश और निराश होकर जब बंजारा लौटने ही वाला था कि उसे जो साहूकारों ने उसकी मखौल उड़ाते हुए जो बातें कही थीं, उन्हीं बातों को ध्यान में लाकर उसने गंभीरता से लिया और उसने निर्णय लिया, क्यों ना मुझे राजा के पास चलना चाहिए, ज़रूर चलना चाहिए। मेरा कुत्ता किसी राजा के यहाँ रहने से कम है क्या? और ये सोचते हुए उसने राजा के पास जाने का निर्णय कर लिया और शेरू को लेकर बंजारा उस नगर के राजा के यहाँ चल दिया। दोस्तों, उस नगर का राजा बड़ा ही समझदार और दयालु किस्म का था, जो कि अपनी प्रजा का हर तरह से ख्याल रखता था, हर प्रकार से उनका ध्यान रखता था। दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा के दरबार से सभी याचक खुश होकर के जाते थे। यही उम्मीद बंजारे को राजा के दरबार तक खींच कर ले गई। राजा का दरबार लगा हुआ था। लाखा बंजारा अपने कुत्ते के साथ याचकों की लाइन में लग गया। राजा के दरबार में सभी याचकों को बारी बारी बुलाया जा रहा था और सभी का निवारण किया जा रहा था। अपनी बारी आने पर लाखा बंजारा अपने कुत्ते के साथ सिर झुकाते हुए खड़ा हो गया। जब राजा ने आने का प्रयोजन पूछा तो बंजारे ने सिर झुकाते हुए अपनी समस्या के साथ साथ साहूकारों ने जो उसके साथ व्यवहार किया वो तक सारा हाल सुना दिया। बंजारे ने जब कुत्ते को गिरवी रखने वाली बात कही तो राजा को बड़ी ही हंसी आई और राजा ठहाके लगाकर हंसने लगा। हंसने के बाद
राजा जब गंभीर हुआ और बोला, क्योंकि राजा अपने कर्तव्य के प्रति बड़ा ही निष्ठावान था। राजा बोला, हे बंजारे, गिरवी के रूप में कुत्ता, ये कैसा मजाक है? तुझे अगर पैसे की आवश्यकता है, जितने पैसे की आवश्यकता है, हमारे कोषागार में जाकर हमारे मुनीम से ले लो। हम अपने मंत्री से बोल देते हैं। वैसे भी हमारे दरबार से कोई याचक खाली हाथ नहीं जाता। इधर लाखा बंजारा भी कम सिद्धांतवादी नहीं था, खुददारी उसके खून में थी, इसीलिए धन गिरवी बतौर लेना चाहता था, खैरात में नहीं। राजा से बंजारा बोला, क्षमा कीजिए महाराज, मैं इस प्रकार धन का एक पैसा भी नहीं ले सकता। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो आपको मेरे शेरू को गिरवी बतौर रखना ही होगा, और मैं 1 हफ्ते में अपने शेरू को, चाहे मुझे अपना खून बेचकर ही क्यों ना छुड़ाना पड़े, तो भी मैं अपने शेरू को आपके यहाँ से छुड़ा कर लेके जाऊँगा। दोस्तों, राजा सोचने पर मजबूर हो गया कि मैंने इसके लिए खैराती दरवाजे खोल दिए, फिर भी ये बंजारा अपनी निष्ठा की बातें कर रहा है, इसमें कुछ तो है। जिज्ञासा बतौर राजा ने लाखा बंजारे से पूछा, क्या मोल है तेरे शेरू का? तो बंजारा बोला, महाराज, मेरे शेरू का तो कोई मोल हो ही नहीं सकता और ना ही कोई मोल लगा सकता है। इतना सुनते ही राजा की दिमाग की सारी घंटियां बजने लगीं और राजा बोला, बंजारे, तू अपने शेरू का मोल बोल, हम अभी अदा करेंगे, हम राजा हैं। इस पर बंजारा बोला, महाराज, इसका मोल तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं जानता, लेकिन फ़िलहाल मुझे 100 अशर्फियों की ज़रूरत है, वो दे दीजिए। 1 हफ्ते में सूद सहित मैं आपको आपका धन दे दूंगा और अपने शेरू को छुड़ा कर ले जाऊंगा। तब तक आप मेरे शेरू को गिरवी बतौर रख लीजिए। राजा बोला, बंजारे, तूने पहले शब्दों में क्या कहा था कि इसका मोल तू भी नहीं जानता? बंजारा बोला, हाँ महाराज, तो फिर इसका मोल कैसे तय होगा बंजारे? तो बंजारे ने कहा, महाराज, ये कुत्ता ही अपना मोल तय करेगा और 1 हफ्ते में आपको बता चुका होगा। राजा बंजारे की बात सुनकर हैरानी से बंजारे की तरफ देखने लगा और बंजारे की कही गई बातों पर विचार करने लगा और सोचने लगा कि आखिर इसमें क्या लोचा है, जानना चाहिए। अब तो 1 हफ्ते की ये सब बातें समझनी चाहिए। इन बातों को सोचकर राजा ने जिज्ञासा बतौर शेरू का यानी कुत्ते का मोल जानने के लिए राजा ने हफ्ते के लिए शेरू को गिरवी रखवा लिया और 100 अशर्फियाँ अपने मंत्री को बुलाकर मुनीम के द्वारा बंजारे को दिलवा दी। इधर राजा को 1 हफ्ते की जिज्ञासा उसे सोचने पर विवश कर रही थी, तो दूसरी तरफ बंजारा 100 अशर्फियाँ लेकर कुत्ते के पास आकर कुत्ते से बोला, शेरू, आज तूने मेरी भी नहीं पूरे परिवार की मदद की है। मैं तुझे 1 सप्ताह में कुछ भी करके किसी भी तरह राजा का ऋण चुकाकर सम्मान के साथ वापस लेके जाऊंगा। तब तक बेटे तू मेरा ही नहीं अपना मान सम्मान बनाए रखना। ऋण चुकाए बिना भागकर या छुपकर भाग मत आना, समझा? कुत्ते ने हाँ में सिर हिला दिया और लाखा बंजारा 100 मोहरें लेकर और 1 हफ्ते का वचन देकर कुत्ते को अपने सीने से लगाकर प्यार करते हुए पुचकारते हुए अपने शेरू को मंत्री को सौंप देता है और वहाँ से अपने परिवार की तरफ, अपने डेरे की तरफ चल देता है। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए